समरकंद वस्ती एशिया का एक कदीम शहर, जहाँ के नीले गुंबद, खुशबुओं से मुअत्तर बाजार और मस्जिदों से गूंजती अजानें सदियों से इल्म, रूहानियत और सल्तनत की अजमत के गवाह रहे हैं। इस शहर पर इस वक्त बादशाह अब्दुर्रहमान की हुकूमत थी, जो ज़ाहिरी तौर पर एक आदिल हुक्मरान समझा जाता था, मगर दिल के अंदर खौफ, गुरूर और बेचैनी का एक भंवर बसा हुआ था। बादशाह अब्दुर्रहमान की सल्तनत वसी थी, खजानों से माला माल, दरबारियों से गूंजती हुई और फौजी ताकत से मुज़य्यन। लेकिन कुछ महीनों से वो एक ही ख्वाब बार बार देख रहा था। हर रात जब नींद की वादी में कदम रखता, एक ही मंजर आंखों के सामने उभरता। वो खुद एक सुनसान मैदान में खड़ा होता, सर पर ताज नहीं, लिबास पर खाक, और सामने एक फकीर खड़ा होता। वो फकीर हाथ में कशकोल लिए खामोश खड़ा रहता और सिर्फ आंखों से देखता रहता। बादशाह ख्वाब में इसकी तरफ लपकता, सवाल करता, मगर फकीर एक लफ्ज ना बोलता। शुरू में बादशाह ने इस ख्वाब को नजरअंदाज किया, समझा कि शायद ज़हनी थकन का असर है। मगर जब यह ख्वाब मुसलसल 8 रातों तक इसी सूरत में आता रहा, तो इसने अपने दरबारी नजूमियों, हकीमों और आलिमों को बिला भेजा। सब ने ख्वाब की अलग अलग ताबीर की, मगर किसी की बात दिल को ना लगी और आखिरकार वजीर खास हकीम ज़ैन अलाबिदीन ने कहा, बादशाह सलामत, ख्वाब की असल ताबीर वही बता सकता है जो दिल की आंख से देखता हो। समरकंद के मुजाफात में एक दरवेश बाबा शफी अल हक मुकीम है। कहा जाता है कि इसकी जुबान से जो निकले वो सच होता है। बादशाह ने इसी वक्त कासिद रवाना किए कि फकीर बाबा को दरबार में लाया जाए, मगर कासिद कई बार गए। दरवेश ने आने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ इतना कहता, जिसे ख्वाब दिखाया गया है वही मेरे पास चले आए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी ना था कि बादशाह खुद किसी फकीर के आस्थाने पर जाएगा, मगर बादशाह की बेचैनी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। इसने एक रात तन्हा सादा लिबास पहनकर बगैर किसी लश्कर और जाओ जलाल के समरकंद के मुजाफात का रुख किया। और वो रात तारीख थी, मगर चांदनी में आस्ताने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। बाबा शफी अल हक एक पुरानी मस्जिद के पीछे दरख्तों के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, लबों पर जिक्र। बादशाह उनके करीब पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज थी। अस्सलाम अलैकुम बाबा जी, बादशाह ने अदब से कहा। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो शख्स जिसे ख्वाब ने जगाया आ गया। बादशाह हैरान हुआ, आपको कैसे इल्म हुआ? बाबा ने आसमान की तरफ देखा। जो आंख बंद करके भी देखे वो जानता है। अब बैठ जाओ। बाबा शफी अल हक के सामने खामोश बैठा बादशाह अब्दुर्रहमान दिल में तजब्जुब और एहतराम के मिले जले जज्बात लिए बस उन्हें तुक्के जा रहा था। रात के सन्नाटे में बाबा की आवाज गोया दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बाबा ने कहा, ए अब्दुर्रहमान, वो फकीर जो ख्वाब में आता है तुम्हारे बातिन का आईना है। तुम्हारे अंदर की वो सच्चाई जो तुमने तख्त, ताज और जाओ जलाल के नीचे दबा दी है। बादशाह हैरत में पड़ गया, लेकिन बाबा, मैंने तो हमेशा अदल और इंसाफ किया, रियाया का ख्याल रखा, अल्लाह की इबादत की। फिर ये ख्वाब, ये खामोश फकीर, किया वो मेरा अंजाम है। बाबा ने धीरे से सर हिलाया। हर बादशाह के दौर में इसके अमाल का एक्स इसे किसी ना किसी शक्ल में दिखाया जाता है। तुमने बज़ाहिर इंसाफ किया, लेकिन दिल के अंदर गुरूर का कांटा चुभता रहा। तुमने इबादत की, मगर सजदे में दिल गैरुल्लाह के साथ रहा। फकीर, इस बात की अलामत है कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, लूट सकते हो वापस। वो खामोश इसलिए है कि जवाब तुम्हारे अमल में है, जुबान में नहीं। अब्दुर्रहमान की आंखों में नमी उतर आई। तो क्या मैं बदल सकता हूँ? क्या ख्वाब का अंजाम भी बदला जा सकता है? बाबा शफी अल हक ने आसमान की तरफ देखा। रब करीम है, दरवाजा खुला है, मगर शर्त यह है कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो, अपनी जात के अंदर उतरो। कल रात एक बार फिर वो ख्वाब आएगा, मगर इस बार तुम फकीर के बराबर जाकर बैठना, इसकी आंखों में आंखें डालना और दिल की जुबान से सवाल करना। बादशाह ने इस बात में सर हिलाया और आधी रात को वापस महल की जानिब रवाना हो गया। वो रात अजीब थी।
महल के सब दरो दीवार भी गोया खामोश थे, जैसे वो भी ख्वाब के इंतजार में हो। और वाकई जब बादशाह ने नींद की वादी में कदम रखा तो वही सुनसान मैदान, वही खाक आलूद लिबास और सामने वही फकीर। मगर इस बार बादशाह ने गुरूर नहीं दिखाया, दो जानों इसके बराबर बैठ गया। तो कौन है? बादशाह ने दिल से पूछा और फकीर ने पहली बार लब खोले। मैं वो हूँ जो ताब हो सकता था अगर तेरी ख्वाहिशें तुझे गुलाम ना बनाती। मैं वो सुकून हूँ जिसे ताव ने जाओ जलाल के शोर में खो दिया। मैं वो लम्हा हूँ जो तेरे गुजरे कल में दफन हो गया। अचानक बादशाह की आंख खिल गई, दिल की धड़कन तेज थी, मगर एक सुकून की लहर जैसे रूह में उतर रही थी। सुबह होते ही इसने अपने वजीर खास को बुलाया, तमाम रियाया के लिए ऐलान किया कि बादशाह अगले 40 दिन सादगी में बिसर करेगा, शाही लिबास तक, महल की जिंदगी खत्म, और हर दिन वो किसी ना किसी गांव आ बस्ती में लोगों के दरमियान वक्त गुजारेगा। और दरबारी हैरान थे, कुछ खफा, कुछ फिक्रमंद, मगर रियाया में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक आगाज था, मगर समरकंद के उफुक पर एक नई सुबह का सूरज तुलू हो चुका था और 40 दिन की सादगी का ऐलान पूरे समरकंद में गूंज रहा था। हर गिल्ली, हर कूचे में यही बात हो रही थी कि बादशाह ने महल छोड़ दिया है। कुछ लोग इसे नेकी का आगाज समझ रहे थे, कुछ साजिश जुनून का शाखसाना, मगर बाबा शफी अल हक के मुरीद जानते थे कि एक रूहानी इनकलाब ने जन्म लिया है। बादशाह अब्दुर रहमान ने अपना शाही लिबास तर्क कर दिया था। वो अब सफेद सादा कपड़ों में मलबूस, सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह और दिल में इज्ज और इंकिसार लिए गाँव गाँव, बस्ती बस्ती फिरता रहा। हर रोज वो किसी नए मकाम पर कयाम करता, कभी किसी किसान के साथ खेतों में काम करता, कभी किसी बोरिया के लिए कुएं से पानी निकालता, कभी बच्चों के साथ बैठकर कुरान सुनता, और लोगों के दिलों में हैरत के साथ मोहब्बत भी जागने लगी। वो बादशाह जो कल तक महल के साए से बाहर ना निकलता था, आज मिट्टी में लथपथ उनके साथ दो जानू बैठा उनकी बातें सुनता था। समरकंद के कई बुजुर्गों ने गवाही दी कि वो अब्दुर रहमान को अब पहले से ज्यादा बादशाह मानने लगे हैं। एक दिन अब्दुर रहमान एक पसमानदा बस्ती में पहुंचा। यह गुर्बत हद से बढ़ चुकी थी, बच्चे भूखे, औरतें फाका ज़दा और मर्द बेकार थे। बादशाह ने वहां 3 दिन कयाम किया। उन 3 दिनों में इसने अपनी जाती खजाने से गल्ला मनवाया, कुएं की मुरम्मत करवाई और एक छोटा मदरसा कायम करवाया। मगर सबसे बढ़कर इसने एक बात कही, अगर बादशाहत इंसान की खिदमत ना कर सके तो वो जुल्म है, नेमत नहीं। ये जुमला समरकंद के तूल और अर्ज में गूंजने लगा। इस दौरान हर रात अब्दुर रहमान ख्वाब देखता रहा। कभी फकीर मुस्कुरा कर इसे देखता, कभी सहरा में साथ चलता, कभी खामोशी से एक तस्बीह थमा देता। एक रात ख्वाब में फकीर ने पहली बार अपना हाथ बादशाह के सीने पर रखा और कहा, अब तेरा दिल नर्म हो गया है, अब वो आँख खिल सकती है जो रुका रास्ता देखती है। मगर याद रख, इम्तिहान अभी बाकी है। अब्दुर रहमान हौबला कर उठा। कैसा इम्तिहान? किया अब भी कुछ बाकी है। इसी दिन शाम को वो वापस बाबा शफी अल हक के आस्ताने पर गया। बाबा मुराकबे में थे। जब आँख खोली तो अब्दुर रहमान ने सवाल किया, बाबा मैंने फकीर को फिर देखा, इसने कहा इम्तिहान बाकी है, किया ये सच है? बाबा मुस्कुराए। अब्दुर रहमान, जो रास्ता ताव ने चाना है वो तख्त से कई मुश्किल है। लोगों के दिल जीतना तलवारों से नहीं किरदार से होता है। अब तेरा असल इम्तिहान ये है कि ताव सच्चाई पर कायम रहे, चाहे तेरे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए। अब्दुर रहमान ने सर झुका लिया। इसका दिल अब तस्बीह से जाला था, मगर तख्त अभी भी समरकंद का मुंतजिर था। इस रात जब वो तन्हा आस्ताने के एक कोने में इबादत में मशगूल था, एक खादिम आया और बोला, हुजूर, शाही महल में बगावत हो गई है। वजीर खास ने तख्त पर कब्जा कर लिया है, फौज बक कर गई है और वो चाहते हैं कि अब को दोबारा महल ना लौटने दिया जाए। अब्दुर रहमान ने खामोशी से आंखें बंद कर ले। फकीर का ख्वाब, बाबा की नसीहत, दिल का इम्तिहान, उन सब कुछ एक पिल में इसके सामने आ गया। फैसला अब वक्त ने करना था कि तख्त का वारिस कौन होगा। वो जो तख्त पर बैठा है
आओ जो दिलों पर राज करता है। शाही महल में बगावत की खबर जैसे ही बाबा शफी अल हक के आस्थाने पर पहुंची, अब्दुर्रहमान के दिल में सुकूत छा गया। एक जमाना था जब ऐसी खबर पर कले गूंजते, लश्कर निकलते और खून बहता, मगर अब इसका दिल खामोश था, जैसे किसी आला मकाम से हिदायत का इंतजार हो। अब्दुर्रहमान ने खादिम से कहा, खबर लाने का शुक्रिया, मगर ये जंग तलवार से नहीं, सच्चाई से लड़ी जाएगी। फिर वो बाबा शफी अल हक के पास पहुंचा और मुअद्दिबाना अर्ज किया, बाबा मेरी रहनुमाई फरमाइए। क्या मुझे महल लूट कर अपनी बादशाहत वापस लेनी चाहिए? बाबा ने देर तक खामोशी इख्तियार किए रखी, फिर फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, कभी कभी तख्त का छोड़ा हुआ वारिस वही होता है जो दिलों पर राज करना सीखता है। अगर ताव तख्त पर बैठने से पहले दिलों पर बैठा है तो अब जा अपने लोगों को अदल की रोशनी दे। मगर याद रख, ताव अब वो बादशाह नहीं जिसके पास तलवारें हो, ताव वो बादशाह है जिसका हथियार दुआ है, तस्बीह है, किरदार है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान ने एक तवील सांस ली। सुबह होते ही वो अपने चंद मुखलिस खुद्दाम के साथ समरकंद की तरफ रवाना हुआ। शहर के दरवाजे बंद थे। वजीर खास जलाल अल दीन ने महल पर कब्जा कर लिया था। इसने शाही महल में बैठकर अपने अब को समरकंद का नया बादशाह करार दे दिया था। फौज को सोने के सके दिए गए और दरबारियों को ओहदे, मगर दिलों पर अब्दुर्रहमान ही का राज था। और जब खबर फैली कि अब्दुर्रहमान वापस आ रहा है, और वो भी बगैर लश्कर, बगैर तलवार, सिर्फ चंद साथियों और एक तस्बीह के साथ, तो शहर में अजीब सा शोर मच गया। लोग हैरान थे कि वो बादशाह जिसके पास सब कुछ था, आज सब कुछ छोड़कर लूट रहा है, और वो भी बगैर किसी मुतालबे। आज जंग के एक दोपहर अब्दुर्रहमान शहर के मशरकी दरवाजे पर पहुंचा। वहां एक मजमा जमा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हाथ बांधे खड़े थे। जब अब्दुर्रहमान ने आहिस्ता कदमों से दरवाजा पार किया तो एक आवाज बुलंद हुई, यही हमारा बादशाह है, ये सच्चाई का अलंबरदार है। इसी लम्हे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने जौक दर जौक आना शुरू कर दिया। गरीब, बूढ़े, बच्चे, उलमा सब अब्दुर्रहमान के गिर्द जमा होने लगे। वो सब जान चुके थे कि तख्त का वारिस वही है जो दिल का वारिस हो। जलाल अल दीन महल के अंदर बौखला गया। इसने फौज को हुक्म दिया कि हुजूम को मुंतशिर करो, मगर फौजी खुद तजब्जुब में पड़ गए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, हम इस पर हमला नहीं कर सकते जिसने हमारी माओं के लिए पानी निकाला, हमारे बच्चों को कुरान सिखाया और हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा किया। ये सुनते ही कई सिपाही अपनी तलवारें जमीन पर रखकर अब्दुर्रहमान के कदमों में आ गए। जलाल अल दीन ने गुस्से में महल की दीवारों में खुद को कैद कर लिया, मगर लोगों ने इसे निकलने ना दिया। अब्दुर्रहमान ने ना कोई कैद करवाया, ना इंतकाम लिया। वो महल में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर सुकून और आंखों में नमी थी। इसने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और फिर फरमाया, मैं अब इस तख्त पर सिर्फ इस शर्त पर बैठूंगा जब ये तख्त अदल, मोहब्बत और सच्चाई का नुमाइंदा बने। आज से समरकंद का बादशाह एक फकीर है जो तुम सब की खिदमत करेगा। और इस लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान पर मौजूद फरिश्ते भी तकबीर बुलंद कर रहे हो। अब्दुर्रहमान ने ना सिर्फ अपना तख्त वापस लिया, बल्कि अपनी कौम को वो कुछ दिया जो सदियों में भी ना मिलता, बसीरत, रूहानियत, अदल और बेलोस मोहब्बत। और मगर फकीर का ख्वाब अब भी मुकम्मल ना था, आखिरी ख्वाब अभी बाकी था। समरकंद की फिजा में वो सुकून फैल चुका था जो सदियों में शायद ही कभी आया हो। महल के दरो दीवार जो कभी साजिशों, हुरूर और खून के गवाह थे, अब तस्बीह, तौबा और सच्चाई की गवाही दे रहे थे। अब्दुर्रहमान ने तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया। इसने ऐलान किया कि समरकंद अब किसी फर्द की जागीर नहीं, बल्कि एक अमानत है जिसे अदल के साथ संभाला जाएगा। और शहर के उलमा और मशाइख ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि अब्दुर्रहमान को राय अल अमीन यानी अमानतदार रहनुमा का लक़ब दिया जाए। इसने इंतजामिया के लिए एक मजलिस शूरा कायम की जिसमें मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदे शामिल थे। हर फैसले से पहले मशवरा होता
और अवाम की भलाई को अव्वलीन तरजीह दी जाती। एक रात जब शहर खामोश था और चांदनी दरो दीवार पर चमक रही थी, अब्दुर्रहमान आस्ताना शफी अल हक पर हाजिर हुआ। बाबा शफी अल हक खामोशी से तस्बीह में मशगूल थे। अब्दुर्रहमान उनके कदमों में बैठ गया और कहा, बाबा, आपका ख्वाब सच हो गया। मैंने ना सिर्फ तख्त लौटाया बल्कि दिलों को भी जोड़ लिया, मगर एक सवाल अब भी मुझे बेचैन करता है। वो आखिरी ख्वाब किया था? बाबा शफी अल हक ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनकी आंखों में रोशनी और लबों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, बेटा, वो ख्वाब जिसका जिक्र तुमसे छुपा रखा, वो दरअसल समरकंद की रूहानी बेदारी का ख्वाब था। मैंने ख्वाब में देखा था कि एक दिन एक बादशाह सब कुछ छोड़कर फकीर बनेगा और इसकी सच्चाई से लोगों के दिल अल्लाह की तरफ माइल होंगे। वो बादशाह तुम हो और यही वो वक्त है। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू थे। वो बोला, बाबा, अगर मेरी जिंदगी इस मकसद के लिए है तो मैं खुश नसीब हूँ, लेकिन अब आगे किया? बाबा ने कहा, अब ताव लोगों को वो रास्ता दुखा जो दुनिया के बादशाहों ने बला दिया था, अल्लाह का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, खिदमत का रास्ता। जब ताव ये सब करेगा तो आखिरी ख्वाब पूरा होगा, वो ख्वाब जिसमें समरकंद का हर दिल अल्लाह का घर बन जाएगा। अब्दुर्रहमान ने इसी लम्हे फैसला कर लिया। इसने शाही महल को मदरसा और खानका में बदल दिया। महल की सबसे ऊंची मीनार पर अजान गूंजी तो समरकंद की फिजा में एक नई रूह जाग गई। दरबारी अब मुअल्लिम बन चुके थे, वजीर अब खादिम थे और खुद अब्दुर्रहमान दिन में काजी, शाम में दरवेश और रात को फकीर बनकर शहर के गिल्ली कूचों में फिरता था। और लोगों ने पहली बार किसी बादशाह को बाजार में गरीबों के लिए कपड़े खरीदते, बीमारों के सरों पर हाथ रखते और यतीम बच्चों के साथ खेलते देखा। वो जो कभी तख्त पर राज करता था, अब दिलों पर हुकूमत करता था। वो एक दिन जब अब्दुर्रहमान कब्रिस्तान की एक पुरानी दीवार के साए में बैठा था, एक नौजवान आया। इसके हाथ में पुराना कपड़ा था और आंखों में ख्वाब। वो बोला, अमीर, मैंने एक ख्वाब देखा है कि समरकंद में एक ऐसा वक्त आएगा जब हर इंसान दूसरे का भाई होगा और कोई किसी पर जुल्म ना करेगा। क्या ये मुमकिन है? अब्दुर्रहमान मुस्कुराया और बोला, यही तो वो ख्वाब है जिसकी ताबीर मैंने पूरी जिंदगी तलाश की। अब तुम्हारी बारी है। जाओ, इस ख्वाब को अपनी नस्ल में मुंतकिल करो। और फिर वो नौजवान चला गया, मगर ख्वाब बाकी रह गया। कुछ अरसे बाद अब्दुर्रहमान ने खामोशी से अपने चंद मुरीदों को बुलाया और कहा, अब मेरी जरूरत खत्म हो चुकी है। समरकंद जाग चुका है, अब मुझे जाना है। मगर याद रखना, सच्चाई और मोहब्बत का चिराग कभी बुझने ना देना। फिर वो फकीर जो कभी बादशाह था, खामोशी से समरकंद से निकल गया। किसी ने ना रोका ना पूछा। लोग कहते हैं वो हिजाज की तरफ रवाना हुआ, कुछ कहते हैं बुखारा की गलियों में कहीं छप गया, मगर सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि अब्दुर्रहमान अब भी जिंदा है। हर इस दिल में जो सच्चाई से धड़कता है, हर इस आंख में जो मोहब्बत से नम होती है और हर इस ख्वाब में जो दुनिया को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता है। यूं समरकंद का ख्वाब पूरा हुआ। एक फकीर ने एक बादशाह को जगाया और फिर वो बादशाह फकीर बनकर पूरी दुनिया को जगा गया।